हाय, वेलकम टू माई एसकेडी क्लासेस। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच। तो हमने 4 पढ़ लिए थे, ठीक है। उसमें आगे देखते हैं अभी क्या चीज़ें रह गई थी, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच के कौन कौन से पार्ट रह गए थे, ठीक है। तो उसमें बात करेंगे अगले फिगर ऑफ स्पीच की। तो अगला फिगर ऑफ स्पीच है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब हाइपरबोल। अगर प्रोनाउंसिएशन से कुछ समझ में आ रहा हो कि हाइपरबोल, और हिंदी में से बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब किसी भी चीज को क्या किया जाए, जब बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, जिसके बारे में बात की जाए, किसी भी चीज को क्या छोटी छोटी चीज को बहुत बड़ा बता दिया जाता है, वहां पे क्या होता है हाइपरबोल, यानी बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। इट इज It is the art of telling the idea that is meant to be explained by making it larger or smaller than actual। मतलब जो गिवन थिंग्स है, चाहे जो छोटा हो बड़ा हो, उसको क्या करना है, बढ़ा चढ़ा के ही बताना है। मतलब छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, ऐसे करके बताना। जो एक्चुअल में जो है उससे बहुत चेंज करके बताना है, बड़ा या छोटा करके, ठीक है। द वे ऑफ सी डिड नॉट गो एज फार एज माई हार्ट। द वे ऑफ सी डिड नॉट गो एज फार एज माई हार्ट मतलब जो लहरें हैं, तरंगे हैं, मतलब समुद्र की जो तरंगे वो हमारी हार्ट की तरफ नहीं जा सकती। क्या मतलब है, मतलब हार्ट की तरंगे और समुद्र की तरंगों में कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, लेकिन कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति है। ही इज रनिंग फास्टर देन विंड। ही इज रनिंग फास्टर देन विंड मतलब किसी के रनिंग की तुलना कहाँ से की जा रही है, विंड से, हवा से, तूफान से तुलना कर दी जा रही है। यहाँ पे क्या है, ये तो बहुत बड़ा हाइपरबोल है कि कोई व्यक्ति इतना तेज दौड़ता है कि वो विंड से भी, तूफान से भी, हवाओं से भी तेज दौड़ रहा है। तो ये क्या है, हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पे जब किसी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है, वो क्या होता है, हाइपरबोल होता है, यानी कि अतिशयोक्ति होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि हाइपरबोल में क्या होता है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, या बहुत बड़ी चीज को छोटी बता दिया जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को क्या करना है, उससे एक्चुअल से ज्यादा घटा या बढ़ा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, विरोधाभास। एन ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच इन टू अपोजिट, टू क्या है, अपोजिट आइडिया आर पुट टुगेदर मतलब दो विरोधी, परस्पर विरोधी विचारों को एक साथ रख दिया जाता है। क्या होता है, ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें क्या, दो अपोजिट आइडिया, दो अपोजिट विचारों को एक साथ रख दिया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, विरोधाभास अलंकार यानी कि ऑक्सीमोरन होता है। कैसे, जैसे क्रूअल एंड काइंडनेस, दो चीजें हैं, एक क्रूअल एक काइंडनेस, दोनों बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। क्रूअल मतलब अत्याचारी होता है, काइंडनेस मतलब दयालु होता है। तो यहाँ पे क्या, दोनों चीजें बड़े अलग अलग चीजें हैं, क्रूअल भी और काइंडनेस में। तो यहाँ आपस में इनको तुलना किया जाए, बताया जा रहा है। तो क्या है, दो अपोजिट आइडिया हैं, दो अपोजिट क्या है, आइडियाज हैं, जिनको एक साथ रखा जा रहा है। जैसे डार्कनेस विजिबल। डार्कनेस विजिबल अगर आपने आप अगर इंटर में पढ़ रहे होंगे या इंटर में पढ़ा होगा, तो जिन लोगों ने कर लिया इंटर उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब जो नहीं किए उनकी नहीं। अभी जो इंटर कर लिए होंगे या इंटर पढ़ रहे होंगे उनमें पढ़ा होगा ये ब्लाइंडनेस, एक ब्लाइंडनेस करके एक चैप्टर है, पोएम में एक ब्लाइंडनेस है। जॉन किट्स, जॉन किट्स किट्स के द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा एक पोएम है, लिखी गई है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस शायद है, ऐसे चैप्टर करके उसमें है डार्कनेस विजिबल। अब यहाँ क्या है, डार्कनेस विजिबल मतलब अंधेरा दर्शनीय है। अंधेरा दर्शनीय मतलब वो कविता में यूज किया गया, पोएम में यूज किया है कि डार्कनेस विजिबल। इसका मतलब क्या है, डार्कनेस अंधेरा, विजिबल मतलब दिखाई देना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को एक साथ यूज किया गया है। ये क्या है, ये ऑक्सीमोरन का यूज किया गया। जॉन किट्स
अगर आपने पढ़ा होगा तो या आप पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा जॉन किट्स क्या है। जैसे हमारे हिंदी कविता में सूरदास थे, मतलब जन्मांध माना जाता था, जन्म से ही अंधे थे, लेकिन बहुत बढ़िया कृष्ण की छवि को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है, बताया है लोगों को। ऐसी जॉन किट्स क्या थे, बचपन से पैदाइशी अंधे तो नहीं थे वो, उस क्या है कुछ टाइम बाद अंधे हो जाते हैं। तो उन्होंने जो नेचर को डिफाइन किया है अपने कविता के माध्यम से बताया है, बहुत ही अच्छा बताया, बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने ही कहा था डार्कनेस विजिबल, मतलब अंधेरा दर्शनीय। यहाँ क्या है, विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, दो परस्पर विरोधी भावनाओं को व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो अब ये हो गए ऑक्सीमोरन। अगला होता है आनामोटोपोइया। क्या है, आनामेटोपोइया। आनामोटोपोइया क्या है, ध्वनि सूचक, अ फिगर ऑफ स्पीच इन देयर इज साउंड लाइक, मतलब जहाँ पे कुछ आवाजें निकाली जाती है, जिसके अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करता है व्यक्ति, आवाजों के माध्यम से, साउंड्स के माध्यम से। कैसे, ए वर्ड दैट साउंड लाइक व्हाट इज डिस्क्राइबिंग, वो जो कहना चाहता है, वो बताना चाहता है, वो क्या आवाज के माध्यम से बताना चाहेगा। मतलब कुछ चीजें होती हैं मतलब बिना कहे भावनाओं से भी प्रकट हो जाती हैं। ऐसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, कैट है, कैट क्या करती है, म्याऊं करती है, म्याऊं है। कोयल जो है कुकू करती है, ग्राउल, ग्राउल मतलब गुर्राना, हिस। जो स्नेक है क्या करेगा, हिस करेगा। अब वो बोल तो नहीं सकता ना, वो इनकी भावनाएं हैं, वो एक्सप्रेशन है, ये साउंड है, जो साउंड के माध्यम से बातों को रखते हैं। कभी कभी हम लोग इंसान होते हुए भी कभी कभी साउंड निकाल देते हैं, मतलब कोई बात ऐसे करके। तो क्या है, ये भावनाएं को व्यक्त करते हैं बाय द साउंड। ए वर्ड दैट साउंड लाइक व्हाट इज डिस्क्राइबिंग, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, उसको वो डिस्क्राइब कैसे करते हैं, साउंड के माध्यम से, आवाजों के माध्यम से। चिड़िया क्या है, चहचहाने की आवाज जो है वो इसमें आता है आनामोटोपोइया, यानी कि ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक फिगर ऑफ स्पीच में आता है, ध्वनि सूचक अलंकार में आता है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इतना सात फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट बताए, समझाए। मैं होप, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं समझा भी पा रहा होऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। आनामोटोपोइया पोइया के बाद आता है अलिटरेशन। अल्ट्रेशन, ये बोलते हैं अल्ट्रेशन। ज़्यादा 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 लोगों को मैक्सिमम 6 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच ही लोग पढ़ाते हैं। मैंने बहुत बहुत जगह देखा है कि 6 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया, क्योंकि आप लोगों ने हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारा पढ़ेंगे। अलंकार है, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद, तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। ऐसे ही फिगर ऑफ स्पीच में भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा उसको बता दिया जाता है, सिमली, मेटाफर, हाइपरबोल, ऑक्सीमोर, ये बता दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों को मतलब उतना डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। जैसे क्या है, अल्टरेशन। अल्टरेशन आप अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो हिंदी में आप बड़ा रोचक होता है। अनुप्रास अलंकार, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अल्टरेशन को अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अनुप्रास अलंकार में होता है रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, किसी एक सेम वर्ड का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, बार 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 वही शब्द कई बार आया होता है। किसी भी लाइन में, पोयम में क्या होता है, वो शब्द का रिपीटेशन होता है, बहुत कई बार यूज किया जाता है। वहां पे क्या होता है, अल्टरेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे बेस्ट बाई कोका कोला, इट्स, इसमें क्या बी वर्ड की आवृत्ति है, यहाँ पे कोका कोला में सी वर्ड की आवृत्ति है, बार बार हो रहा, यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अल्टरेशन है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अभी एक और बच रहा है हमारा, उसको बताते हैं। एक और बता देते हैं, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो बता देते हैं इसको। एक होता है पुन। क्या होता है, पुन, इसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार,
दिस फिगर ऑफ स्पीच ए काइंड ऑफ श्लेष अलंकार यानी पुन, पुन यानी कि श्लेष अलंकार। अ पुन इज ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे इसमें पुन, फिगर ऑफ स्पीच पुन की। तो पुन में क्या होता है? पुन होता है श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार। अब पुन इज अ प्ले ऑन, play on words, play on word. It is use a word to give a different sense to the sentence and add a double meaning. मीन्स होता है कि एक ऐसा अलंकार इसमें क्या होता है, एक ही वर्ड को बार बार यूज किया जाता है, एक ही वर्ड को, एक ही शब्द को बार बार यूज किया जाता है, लेकिन हर जगह पे क्या उसका मतलब अलग होता है, अलग अलग मतलब होता है। ठीक है। एज बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड, एक साइकिल अपने आप से खड़ी नहीं हो सकती है। बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, on its own because it is too tired, because it is too tired। यहाँ पे क्या है? एक बाइसिकल, एक साइकिल अपने आप से खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें दो टायर होते हैं, बिकॉज इट इज टू टायर्ड। ठीक है ना? कहने में, लिखने में क्या टू टायर्ड है, लेकिन क्या अगर आप सुनोगे कहा इट इज टू टायर्ड, मतलब वो बहुत ज्यादा थक गया। यहाँ पे क्या है? वर्ड तो एक ही है, मतलब दो निकल रहे हैं। मतलब अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे श्लेष अलंकार तो उसमें आया होगा, चरण धरत चिंता करत चितवन और हुओर, सुमिरन को खोजत भिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे सुमिरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी, सुमिरन मीन्स क्या होता है? सुमिरन मतलब होता है सुंदर वचन। सुंदर वचन मतलब, सुंदर वचन से मतलब क्या है? कवि के लिए सुंदर शब्दों का उपयोग करना, व्यभिचारी के लिए सुंदर, मतलब स्त्री से रिलेटेड होता है। तो जो व्यक्ति जैसा है वो वर्ड को अपने हिसाब से यूज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पुन मतलब श्लेष अलंकार। अ पुन इज अ प्ले ऑन अ वर्ड, इट इज यूज अ वर्ड। पुन एक ऐसा वर्ड है, प्ले ऑन ए वर्ड, मतलब इसमें क्या है, शब्दों को इस तरह से प्ले किया जाता है, इस तरह से बताया जाता है वर्ड टू गिव ए डिफरेंट सेंस, अलग अलग मतलब देने के लिए, टू द सेंटेंस एंड ऐड ए डबल मीनिंग। और उसमें क्या होता है? उसके दो मीनिंग होते हैं, एक शब्द होता है लेकिन मीनिंग कितने होते हैं? दो होते हैं। जैसे ए बाइसिकल कैन स्टैंड, मतलब ए बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, अपने आप से साइकिल खड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज टू टायर्ड, क्योंकि इसमें दो टायर होते हैं। तो दो टायर मतलब क्या? यहाँ पे टू टायर्ड, टू टायर मतलब बहुत ज्यादा थक जाना, इससे भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या दो सेंस मिल रहे हैं। तो ये है हमारे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। अलंकार से हम क्या करते हैं? काव्य को, पोयम को बहुत ही रोचक ढंग से व्यवस्थित करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच बाई विच द पोएटिक पोएम इज बीइंग वेरी गुड, जिससे हम पोएम को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें अलंकार का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्लास था फिगर ऑफ स्पीच का। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरे को। और मैं जल्द ही आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जल्द ही मैं अपना मैथ की भी क्लास लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। हैव ए गुड डे। ओके।